जय हिंद साथियों। आरपीएफ कांस्टेबल का आपका जो एग्जाम होने को है साथियों 2 मार्च से, उस एग्जाम को अगर आप साथियों वाकई में क्रैक करना चाहते हैं, उस एग्जाम को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो के पूरे 100 सवालों को साथियों जरूर देखेगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों पूरी जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वो टॉपिक्स हैं साथियों जो आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, उन सभी टॉपिक को साथियों कंप्लीटली तौर पर खत्म करेंगे आज की इस वीडियो में। यानी कि जीके के साथियों पूरे शॉर्ट सबसे टॉप लेवल के सवाल लिए हैं। और मैं कहूंगा साथियों आज की जो कट ऑफ रहने वाली है, यानी कि अगर साथियों इन आपको 100 सवालों में से आपको तकरीबन 25 से 30 सवाल सही करना है। कितने साथियों? 25 से 30 सवाल आपको बिल्कुल सही करना होंगे। तो ये क्लास आपकी सुपर फास्ट होगी, बहुत तेजी के साथ साथियों 20 से 25 मिनट में ये 100 सवाल मैं आपको एक तरीके से समर्पित कर रहा हूं। तो पहला सवाल करके भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, जिनका आंसर डी था, तो बिल्कुल सही था। आगरा के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अकबर के द्वारा साथियों आगरा के लाल किले का निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल कह रहे कि कार की बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? तो प्लूटो ग्रह को तो बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि यह प्लूटो ग्रह एक बौना ग्रह ही तो है। उसके बाद देखिए कह रहे कि महाबोधि मंदिर ये कहां पर स्थित है? तो यह महाबोधि मंदिर कहां पर स्थित है साथियों? बोधगया में स्थित है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि महाबोधि मंदिर कहां पर है, तो बोधगया में है, ठीक है ना। और बोधगया कहां पर है? तो साथियों बिहार में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि छिपकली के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मुझे बताइए। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे छिपकली का अध्ययन, तो हर पेटोलॉजी आपको बता देना है। हर पेटोलॉजी की अगर बात करें, इसके अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। पेस मेकर का संबंध किससे है, मुझे बताइए। साथियों आप काउंट करते रहिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो पा रहे हैं, ठीक है ना। तो पेस मेकर का संबंध साथियों हृदय से है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए पशुपतिनाथ मंदिर ये कहां पर स्थित है? तो पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर है साथियों? नेपाल में। कहां पर है? नेपाल में ही पशुपतिनाथ मंदिर है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ? तो भारत की अगर बात करें, भारत में 1947 यानी कि 1947 में ब्रिटिश अधिनियम साथियों समाप्त हुआ था। हुमायूं का मकबरा साथियों कहां पर स्थित है, ये आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। तो अगर आपका जवाब दिल्ली है, तो मैं कहूंगा दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में ही स्थित है। कहने के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? यानी कि भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। तो ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? ये अनुच्छेद 1 बताता है। उसके बाद देखिए आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? तो आजाद हिंद फौज का गठन साथियों 1942 में किया गया। क्या आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? 1942 में किया गया। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ सटी हुई है? तो भारत की कौन से राज्य की सीमा, यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ सटती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए एक्सरे का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया, बताइए। तो रोएंटजन नाम आप लोग याद रखेंगे, WC रोएंटजन के द्वारा ही एक्सरे का आविष्कार किया गया था। ये एग्जाम में कई बार सवाल आपसे पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए माउंट किलिमंजारो ये कहां पर स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो पता कहां पर है साथियों? तंजानिया में है। कहां पर है माउंट किलिमंजारो? तंजानिया में है। उसके बाद देखिए कह रहे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में साथियों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? यानी कि गोल्डन गर्ल पुस्तक की एक तरीके से अगर बात करें किससे संबंधित है, तो PT उषा से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवकों के अध्ययन को तो माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों आपको इतना बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही है कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो भारत के प्रथम उपग्रह का नाम की अगर बात करें, तो आर्यभट्ट ये क्या था? ये भारत का प्रथम उपग्रह था। टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर स्थित है? तो कोलकाता की अगर बात करें, कोलकाता में ही साथियों टीपू सुल्तान मस्जिद स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि जड़त्व का नियम किसने दिया? तो जड़त्व का नियम न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, रदरफोर्ड ने, या साथियों रॉबर्ट हुक के द्वारा? तो मैं कहूंगा न्यूटन की अगर बात करें, न्यूटन के द्वारा ही जड़त्व का नियम दिया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद
देखिए फूलों की घाटी, ये कहां पर स्थित है? तो फूलों की घाटी तो उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों फूलों की घाटी? उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल है करके अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? तो साथियों किसे भेजा था? संघमित्रा को भेजा था। किसे? संघमित्रा को ही साथियों अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका भेजा था। ये सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है। कह रहे कि किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो किस अनुच्छेद की बात चल रही है साथियों? अनुच्छेद 343 की बात चल रही है, यानी कि अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ये आपको यहां पर याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कि अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में की गई थी। कब की गई थी अरुणाचल प्रदेश की स्थापना? 1987 में की गई थी। माले किस देश की राजधानी है? तो माले की अगर बात करें, ये मालदीव की राजधानी है। किस देश की साथियों? मालदीव की राजधानी है माले, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल कह रहे कि पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो पीडीएफ की जब हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, प्रिंटर डॉक्यूमेंट फाइल नहीं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल नहीं, फॉर्मेट आना चाहिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आना चाहिए। इसलिए सवाल का जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए करके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है साथियों? बेसबॉल है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। उसके बाद देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? मुझे बताइए। खान अब्दुल गफ्फार खां या राज बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस या चित्तरंजन दास? तो अगर आपका जवाब सुभाष चंद्र बोस है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका है। औरंग नेशनल पार्क ये कहां पर स्थित है बताइए? असम में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में? तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही आपका जवाब है। उसके बाद देखिए भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले? तो गोपाल कृष्ण गोखले अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है करके दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? तो दिल्ली स्थित जंतर मंतर को साथियों किसने बनवाया था? महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा ही दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को बनवाया गया था। अगला सवाल कह रहे कि किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि है? तो साथियों लोकसभा में किस राज्य के सबसे ज्यादा प्रतिनिधि हैं? तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे ज्यादा प्रतिनिधि हैं लोकसभा में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? तो ये यूरोप में पाई जाती है। क्या? टुंड्रा प्रकार की जलवायु जो है ना, ये यूरोप महादेश में पाई जाती है। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तो भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना था। वर्तमान समय में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। ठीक है ना? चलिए लेकिन तब भी अगर ये सवाल पूछ लिया जाए तो आंसर थोड़ा बहुत याद रखेंगे आप लोग। कह रहे हैं कि अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है साथियों अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी? गुरु शिखर है। कहने के धन विधेयक कहां पर पेश किया जाता है साथियों? धन विधेयक तो लोकसभा में पेश किया जाता है। कहां पर पेश किया जाता है साथियों? धन विधेयक आपको याद रखना है, लोकसभा में पेश किया जाता है। उसके बाद देखिए करके ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जिसके कोई चीज अगर ठोस है उसको आप गर्म करोगे तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएगी, द्रव नहीं बल्कि गैस में परिवर्तित हो जाएगी। उसको साथियों ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या? उसको क्या कहा जाता है साथियों? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल करके गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? गांधी सागर बांध की अगर बात करते हैं साथियों, चंबल परियोजना का हिस्सा है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी बताइए? तो साथियों एक संविधान में संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन। इसके तहत आयु, मतदान देने की आयु 21 थी, लेकिन 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और यह सवाल आपसे पूछा जाता है कई सारे एग्जाम में, कई बार मैंने देखा है। उसके बाद देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है साथियों? देहरादून में स्थित है। कहां पर साथियों? देहरादून में स्थित है। ये आप अगला सवाल कह रहे कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला साथियों किसे कहा जाता है? तो जल विद्युत को क्या कहा जाता है साथियों? श्वेत कोयला कहा जाता है जल विद्युत को। यह भी आपको याद रखना है। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? तो ये साथियों जिम्नास्टिक से संबंधित है। क्या? दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? तो जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। उसके बाद देखिए जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का जो भार होता है वो क्या बढ़ जाता है या घट जाता है या अपरिवर्तित रहता है या शून्य हो जाएगा? देखिए मान लीजिए ये लिफ्ट है, अब ये डोरी मान लीजिए नीचे गिरने लगी है
और व्यक्ति का कदम यहां पर है, तो जाहिर सी बात है व्यक्ति का कदम क्या हो जाएगा, जब ये लिफ्ट नीचे की ओर जाएगी तो व्यक्ति के कदम साथियों ये ऊपर की तरफ हो जाएंगे, यानी कि आभासी भार क्या होगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा होता है, तो कौन सा है साथियों, फ्लोरीन है। फ्लोरीन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है, मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब साथियों श्रीधरन है, या आपको मालूम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो मैंने आपको बता दिया। यानी कि भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है, साथियों श्रीधरन को जाना जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल कहने के धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था, तो साथियों भूटान की अगर बात करें, भूटान आपका सही जवाब हो जाएगा। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान था। अगला सवाल साथियों इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस ये कहां पर स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस की अगर बात करें साथियों ये कहां पर स्थित है, बस ये बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। तो ये साथियों कहां पर स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। कहां पर साथियों, ये भुवनेश्वर में स्थित है। ये आपको साथियों यहां पर याद रखना भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब अगला सवाल देख लीजिए आप लोग। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे हैं कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक दांते हैं, अरस्तु हैं, कार्ल मार्क्स है, नहीं साथियों एडम स्मिथ है। यानी कि एडम स्मिथ ही वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल कह रहे कि उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों उपभोक्ता दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। ये आपके एग्जाम में साथियों सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल कह रहे कि महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण की प्राप्ति की थी। तो इनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ था साथियों महात्मा बुद्ध को, या अजात शत्रु के, क्या गौतम बुद्ध को या महात्मा बुद्ध को अजात शत्रु के शासनकाल में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण प्राप्त किया था। अगला देखिए कह रहे कि 1 मिली बार बराबर होता है। तो 1 मिली बार तो 10 की घात 2 होना चाहिए। यहां पर साथियों अगर बात करें ना, 10 की घात 2 पास्कल के बराबर होता है। क्या 10 की घात 2 पास्कल के बराबर होता है 1 मिली बार। क्या साथियों 1 मिली बार जो होता है वो 10 की घात 2 पास्कल के बराबर होता है। उसके बाद देखिए काला सीसा किसे कहा जाता है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो ग्रेफाइट की अगर बात करें, ग्रेफाइट को साथियों काला सीसा कहा जाता है। क्या काला सीसा किसे कहा जाता है, ग्रेफाइट को ही काला सीसा कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों, अगर हम बात करते हैं लॉर्ड रीडिंग की, क्या लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही चौरी चौरा कांड हुआ था, ये आप लोग साथियों याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी, फारसी थी, या साथियों प्राकृत भाषा थी। तो आपको मालूम होना चाहिए फारसी भाषा थी, यानी कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब। करके टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो टिटनेस को साथियों किसको क्या कहा जाता है, धनुष्टंकार कहा जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था। तो शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था साथियों, पागा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पागा कहा जाता था। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है, सेवार्थ, शरीयत, विहजाद, या साथियों शरीन बोर्ड। तो अगर बात करें साथियों इस्लामी आचार विचार का जो कानून होता है, इस्लामिक कानून एक तरीके से क्या कहा जाता है, शरीयत कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था, चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा साथियों, चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है। इस सवाल को साथियों देखिए और मुझे बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। करके मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है। तो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है, बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। किसे, बालाजी विश्वनाथ को ही मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि जयदेव किसके दरबारी थे। तो जयदेव की अगर बात करें साथियों लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। किसके, जयदेव की अगर बात करें लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। अगला है कह रहे कि भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट कौन थे। तो भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट कौन थे साथियों, जॉर्ज पंचम थे। कौन थे, जॉर्ज पंचम थे। उसके बाद देखिए छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। तो छाया में उगने वाले पौधों में सियोफाइट कहा जाता है। क्या,
छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? सियोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल कहा जा रहा है कि गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। बांस किस रूप में वर्गीकृत है? तो बांस एक तरीके से साथियों घास के रूप में वर्गीकृत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि दिल्ली अभी दूर है, ये साथियों किसने कहा, बताइए। तो दिल्ली अभी दूर है, ये तो साधु निजामुद्दीन औलिया साहब का कथन था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके नोम नमो भगवते वासुदेवाय, ये किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है? तो ये तो वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। साथियों अगर आप अपने एग्जाम को पास करना ही करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए, इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी क्लासेस दी जाए, यानी कि जो कुछ भी साथियों आपको पढ़ाया जाए, आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका साथियों ये समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का है। और अब समय भी साथियों बहुत कम बचा है। इतना समय बचा है कि अगर आप सीरियसली पढ़ लेते हैं तो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, कट ऑफ में नाम आ जाएगा, फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। भले टॉप रैंकर्स की श्रेणी में ना आओ, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। भले लिस्ट में सबसे नीचे नाम हो, नीचे लोगों के साथ नाम हो, लेकिन नाम आपका हो जाएगा। बस आपको पढ़ना है, जो भी क्लास में डालूं चैनल पर उसको साथियों पढ़ लीजिएगा। तो शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ कौन सा है, मुझे बताइए। तो अमोनिया की अगर बात करें, अमोनिया इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? तो शिमला का सन्यासी साथियों किसे कहा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ए ओ ह्यूम की अगर बात करें, इनको क्या कहा जाता है? शिमला का सन्यासी कहा जाता है। अगला देखिए, नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे, बताइए। तो नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे साथियों? प्रथम सचिव भगत सिंह थे। कौन थे साथियों? भगत सिंह थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? तो जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष को फॉसिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? फॉसिल्स कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस क्षेत्र में है? तो पख्तूनिस्तान क्षेत्र साथियों ये कहां पर है? ये अफगानिस्तान में है। कहां पर है साथियों? ये अफगानिस्तान में। जो पख्तूनिस्तान क्षेत्र है ये कहां पर है? अफगानिस्तान में है। अगला सवाल कह रहे आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है, बताइए। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? लिस्टर है। कौन है साथियों? लिस्टर ही आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है। उसके बाद देखिए करके किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? तो अगर बात करते हैं साथियों वॉटसन की, तो आपको ये याद रखना है कि वॉटसन द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल कह रहे कि ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह, अगर साथियों ब्लड ग्रुप आ जाए तो ब्लड ग्रुप कह लो, ठीक है ना, या रक्त समूह कह लो। इनके आविष्कारक की अगर बात करते हैं साथियों कौन है? लैंड स्टीनर। अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। तो अगर आपका जवाब साथियों डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हृदय का पहला प्रतिस्थापन साथियों डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो डार्विन साहब के द्वारा विकास का सिद्धांत साथियों प्रतिपादित किया गया था। उसके बाद देखिए हिस्टोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग साथियों किसके द्वारा, यानी कि हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मेयर ने किया था। क्या मेयर ने ही साथियों हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव को भरने में सहायक होता है? तो मैं कहूंगा एपिथेलियमी ऊतक की जब हम बात करते हैं तो एपिथेलियमी ऊतक साथियों ये ऊतक घाव को भरने में सहायक होता है। ये आपसे आपके एग्जाम में साथियों सवाल पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। साथियों आपका जो पेपर होगा ना उसमें ये समझ लीजिए जीके के और प्लस करंट अफेयर के कितने क्वेश्चंस होंगे? 50 क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा अगर रीजनिंग की बात करते हैं साथियों तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस होंगे? पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन होंगे। और मैथ की अगर बात करें तो मैथ के साथियों कितने क्वेश्चन होंगे? मैथ के भी 35 क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिला के ये 120 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। अगर आपको वाकई में साथियों सिलेक्शन चाहिए है तो आपको रीजनिंग अपनी बहुत मजबूत करना होगी और मैथ अपनी बहुत मजबूत करना होगी, ठीक है ना। और जीके भी साथियों क्या ठीक ठाक आपको करना होगी। मैं आपको साथियों इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आरपीएफ कांस्टेबल में जो भी रीजनिंग और मैथ के सवाल आएंगे उसमें आप साथियों 90% स्कोर करेंगे, यानी कि लगभग अगर बात करें
33 के आसपास, 32-33 रीजनिंग में भी, 32-33 मैथ में भी आप सही सवाल कर लोगे। या अगर बात करें, अगर थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन आ गए तो 35/35 भी आपके हो जाएंगे सवाल। ठीक है, जीके की अगर बात करें, इतना आपको साथियों पढ़ना है, इतना आपको पढ़ना है कि तकरीबन 50 से 32 से 33 आपका यहां भी स्कोर साथियों होना चाहिए, तब आपका एक समझिए टॉप रैंकर्स की श्रेणी में आपका नाम आएगा। तो अगर आप साथियों मेहनत करते हैं तो मैं कहूंगा सिलेक्शन तो आपका बहुत आराम से हो जाएगा। बस आपको पूरे धैर्य के साथ ये सभी क्लासेस देखना है जब तक आपका साथियों एग्जाम नहीं हो जाता है। चलिए, तो निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? तो अगर बात करते हैं साथियों किसकी, वसा में उतक की, तो वसा में उतक ये शरीर को गर्म रखता है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह के किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो साथियों क्या कहा जाता है? न्यूट्रोफिलिया, न्यूप्लेसिया या नेफ्रोसिस। तो अगर बात करें साथियों क्या कहा जाता है, नेफ्रोसिस कहा जाता है, तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? तो डीएनए की अगर बात करें, डीएनए आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है। अगला देखिए, यानी कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है ये किसके द्वारा दिया गया था? ल्यूवेनहक के द्वारा, डाल्टन के द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा या सॉल के द्वारा। तो आपको याद रखना है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल साथियों वाटसन व क्रिक के द्वारा दिया गया था। उसके बाद देखिए करके माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? तो ये काम साथियों गुणसूत्रों के द्वारा होता है, यानी कि क्रोमोसोम्स के द्वारा ही माता पिता के गुण उनकी संतानों में हस्तांतरित होते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके किस कारण एक माता पिता के सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? तो ये किस वजह से होता है? आनुवांशिक विभिन्नता, वातावरण की विभिन्नता या उपयुक्त दोनों? ये आनुवांशिक विभिन्नता की वजह से साथियों हो जाता है। अगला सवाल देखिए, यानी कि जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? तो जैव विकास को सबसे पहले न्यूटन ने, लैमार्क ने, डार्विन ने या आइंस्टाइन ने? बताइए। तो जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डी ब्रीस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये आपको यहां पर याद रखना है। चलिए भाई, अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कहने के मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ श्रेणी में, एनिलिडा श्रेणी में या पेरिफेरा श्रेणी में? तो अगर आपके एग्जाम में यह सवाल आ जाए तो प्रोटोजोआ आपको लगा देना है, क्योंकि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद देखिए करके चप्पल की आकृति का जो जंतु होता है तकरीबन कुछ ऐसे करके होता है, ऐसे करके साथियों ये होता है। ठीक है, जैसे मतलब चप्पल होती ना वैसे करके ये होता है। तो इसका नाम क्या है साथियों? पैरामीशियम इसका नाम है। तो चप्पल की आकृति का जंतु उसका नाम क्या है? पैरामीशियम है। अगला सवाल करके काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है साथियों? लिशमैनिया है। कौन सा है? लिशमैनिया है। लिशमैनिया आपका सही जवाब हो जाएगा। कीटों में कितनी जोड़ी टांग होती हैं? तो कीटों में साथियों 3 जोड़ी टांग होती हैं। कितनी जोड़ी टांग होती हैं कीटों में? 3 जोड़ी टांग होती हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला देखिए करके मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पोषण के कारण होता है? तो मच्छर में लाल खून का उभर आना साथियों स्तनधारी पोषण के कारण होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, स्तनधारी पर पोषण के कारण होता है। अगला सवाल कहने के बिच्छू का विष कहाँ होता है? बताइए। चलिए, तो बिच्छू का विष क्या पैरों में होता है, डंक में होता है, मुंह में होता है या हाथ में होता है? आप लोग याद रखेंगे डंक में होता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि निद्रा रोग फैलाती है, यानी कि सीसी मक्खी निद्रा रोग फैलाती है, जू, खटमल या सैंड फ्लाई? तो यहां पर साथियों आपका जवाब जो होना चाहिए वो सीसी मक्खी होना चाहिए। तो साथियों सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए तारा मछली इनके में से किस संघ का प्राणी है? ये साथियों मोलस्का संघ का या इकाइनोडर्मेटा संघ का या आर्थ्रोपोडा का या साथियों मत्स्य का? तो आपको यहां पर याद रखना है इकाइनोडर्मेटा संघ का यह प्राणी है तारा मछली। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोग नहीं है? तो साथियों क्या मधुमक्खी, रेशम कीट है, केचुआ भी है, फीता कृमि नहीं है? तो ये साथियों मानव के लिए उपयोगी नहीं है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जेली फिश के नाम से जाना जाता है, यानी कि जेली फिश हाइड्रा के नाम से जाना जाता है, ओबिलिया के नाम से जाना जाता है या ऑरिलिया के नाम से जाना जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जेली फिश जो है ना ये ऑरिलिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से साथियों? ऑरिलिया के नाम से जेली फिश जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपोल कहलाया जाता है, प्या कहलाया जाता है, प्यापा कहलाया जाता है या मेगोट कहलाया जाता है, ये सभी के नाम से जाना जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मेंढक का लार्वा टेडपोल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से साथियों? टेडपोल के नाम से जाना जाता है। ये आपको यहां पर याद रखना है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी? एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। और कमेंट सेक्शन में साथियों एक प्यारा सा कमेंट भी आप लोग जरूर करके जाइएगा। क्लास आपको कैसी लगी, जैसी भी लगी वो जरूर बताइएगा।